यह 29 नवंबर 1970 का दिन है, जब ठीक 3:15 बजे इसदाल या बर्फ की घाटी में बर्गन, नॉर्वे में एक आदमी और उसकी दो छोटी बेटियों ने एक ऐसी खोज की जो जांचकर्ताओं और सार्वजनिक को दशकों से शॉक्ड कर देगी। परिवार नॉर्थ फेस ऑफ उल्रिकेन के पैरों में ट्रेकिंग कर रहा था जब उन्होंने एक जानवर के शरीर को एक छिपी हुई जगह पर देखा जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। जब वे मृत्यु के प्रति जानवर के प्रति बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि पीड़ित की पोशाक असामान्य थी और हवा में एक पतली धुआं की सुगंध थी। परिवार जल्दी से पीछे हट गया क्योंकि वे अपनी बच्चियों के दिमाग को इस क्रूर दृश्य से दूषित नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे जानते थे कि उनकी खोज जल्द ही नॉर्वे की सबसे प्रसिद्ध ठंडी मामले की रहस्यमय रहस्य को जगाएगी। इसदाल में दृश्य एक भूतिया शांति में घिरा हुआ था जब पहले प्रतिक्रियक पहुंचे थे ताकि मृत्यु की जांच कर सकें। हवा क्रिस्प थी, धुआं की सुगंध अभी भी हवा में थी और दूर के पक्षी की चहचहाहट से यह लगभग भूतिया लग रहा था। शरीर आंशिक रूप से जलाया गया एक छिपी हुई जगह पर लेटा हुआ था जो एक सूटकेस, एक वॉलेट और एक हैंडबैग के साथ घिरा हुआ था। धुआं और जले हुए कपड़ों की सुगंध हवा में थी, लेकिन यह था कि पीड़ित की असामान्य उपस्थिति जांचकर्ताओं को बेवकूफ बना देगी। जब प्रतिक्रियकों ने सावधानी से दृश्य को प्रसंस्कृत करना शुरू किया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। पीड़ित, बाद में इसदाल महिला के रूप में जाना जाता है, एक छोटी सुनहरे बालों वाली महिला थी जो अपने मध्यबाद के 30 के दशक में थी, जो एक चमकदार नारंगी जंपसूट, एक लाल गाउन और एक जूते की जोड़ी में थी। उसका शरीर गंभीर जलने के कारण था, जो एक तेजाग्नित के कारण था, और उसका चेहरा पहचानने योग्य हो गया था। पीड़ित के हाथ और पैर को तार से बांधा गया था और उसके पास, उसके शरीर के पास एक अजीब धातु का वस्तु मिली थी। यह जैसे कि अपराधी ने पीड़ित की पहचान छिपाने और अपने कार्यों को छिपाने के लिए प्रयास किया था। प्रतिक्रियकों ने सावधानी से सबूत इकट्ठा किए, लेकिन यह महीनों में इस दुखद घटना के चारों ओर जालबंदी करने के लिए लेने की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में गवाहों ने सुनिश्चित किया कि उन्होंने घंटों पहले एक पतली आवाज सुनी थी, जो शायद एक कार इंजन थी, पीड़ित के शरीर की खोज के समय। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को क्षेत्र में देखा, लेकिन उनके विवरण व्यापक और अनिर्णायक थे। आदमी और उसकी दो बेटियां जिन्होंने पीड़ित के शरीर को पहली बार देखा था, उन्होंने अपनी खोज के बारे में चुप रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्होंने जो देखा था उसे देखकर वे हिल गए थे। जब पीड़ित की रहस्यमय मृत्यु की खबर फैली तो सार्वजनिक ने पीड़ित की पहचान और उसकी मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में कल्पना करने लगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, जो दशकों तक फैली हुई थी और जो प्रश्नों का एक सिलसिला छोड़ गई थी। इसदाल महिला की पहचान आज भी एक रहस्य है और यह मामला अभी भी ट्रू क्राइम प्रेमी और जांचकर्ताओं को आकर्षित करता है। उसकी कहानी सकी मृत्यु से पहले के वर्षों में शुरू होती है, जब वह नॉर्वे के विभिन्न हिस्सों में देखी गई थी, अक्सर पुरुषों के साथ। लेकिन जब हम उसके पिछले जीवन की ओर बढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह महिला जो वह दिखाई दे रही थी वह वास्तव में वह नहीं थी। इसदाल महिला का जीवन रहस्यमय था और उसका पिछला जीवन क्रिप्टिक मुलाकातों और रहस्य। केंद्रीय व्यक्ति इस मामले में जिस महिला को कहा जाता है वह इसदाल महिला के नाम से जानी जाती है, जो एक अज्ञात महिला है जिसे 29 नवंबर 1970 को नॉर्वे के बर्गन में इसदाल में मृत पाया गया था। उनकी उम्र का अनुमान 25 से 50 वर्ष के बीच है,
लेकिन उनकी सही उम्र और पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस ने उनकी पहचान करने में असमर्थ रहे क्योंकि उनके शरीर पर गंभीर जलन थी और उन्हें कभी भी नाम नहीं दिया गया। यह महिला नॉर्वे में रहती थी, लेकिन उनका घर और उनकी नौकरी अज्ञात है, जिससे वर्षों से संभावनाओं और जांच को बढ़ावा मिला है। चाहे जानकारी की कमी हो, इसदाल महिला के मामले ने अभी भी लोगों की कल्पना को पकड़ रखा है। इसदाल महिला का दैनिक जीवन एक रहस्य है, लेकिन उनके शरीर के पास पाए गए सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक मध्यम वर्ग की महिला थी जो एक सामान्य जीवन जीती थी। वह शायद एक नौकरी के साथ, एक परिवार और एक सामाजिक परिसर के साथ थी, लेकिन उनके दैनिक कार्यक्रम के विवरण अज्ञात हैं। उनकी कपड़ों और व्यक्तिगत सामग्री से पता चलता है कि वह शायद यात्रा कर रही थी या एक यात्रा पर थी, लेकिन उनके यात्रा के उद्देश्य और गंतव्य स्थान अज्ञात हैं। महिला की व्यक्तित्व भी अज्ञात है, लेकिन उनके शरीर के साथ पाए गए सामग्री, जिसमें एक हैंडबैग और छाता शामिल है, से पता चलता है कि वह शायद एक व्यावहारिक और संगठित व्यक्ति थी। उनका दैनिक जीवन शायद नियमित और सामान्य था, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। इसदाल महिला एक स्वीकार्य और संबंधित व्यक्ति थी, चाहे जानकारी की कमी हो। उनकी उपस्थिति नॉर्वे के पिक्चरेस्क और प्राकृतिक बाहरी में, जो सीनिक और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, से पता चलता है कि वह शायद एक जोखिम उठाने वाली और बाहरी व्यक्ति थी। तथ्य यह है कि वह एक दूरस्थ क्षेत्र में पाई गई थी, जो सभ्यता से दूर है। यह सुझाव देता है कि वह कुछ से भागने या दूर होने की कोशिश कर रही थी। इसदाल महिला की कहानी एक सहानुभूति और दुर्भाग्य की भावना पैदा करती है, क्योंकि वह एक दूरस्थ क्षेत्र में मृत पाई गई थी जिसमें कोई पहचान या परिवार नहीं था। उनकी किस्मत एक दुर्भाग्य का प्रतीक है, जो जीवन की कमजोरी और किस्मत की अनिश्चितता को याद दिलाता है। इसदाल महिला के संबंध अन्य लोगों के साथ भी एक रहस्य है, लेकिन उनके शरीर के साथ पाए गए सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह शायद अपने जीवन में कुछ लोगों पर विश्वास करती थी। उनके पास पासपोर्ट होल्डर और रबर बूट्स के साथ पाए जाने से पता चलता है कि वह शायद यात्रा करने की योजना बना रही थी, और शायद वह किसी को मिलने या किसी समूह में शामिल होने की योजना बना रही थी। महिला के संबंध शायद जटिल या परेशानी भरे थे, जिससे उन्हें भागने या दूर होने की कोशिश करनी पड़ी। इसदाल महिला की कहानी एक जटिल और आकर्षक पहेली है, जिसमें अभी भी कई टुकड़े अभी भी अज्ञात हैं। जब हम उनकी कहानी में गहराई से जाते हैं, तो एक प्रश्न बना रहता है, उन्हें दूरस्थ और अलग-थलग क्षेत्र में मृत पाने के लिए क्या प्रेरित किया। 29 नवंबर 1970 को एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह एक आदमी और उसकी दो छोटी बेटियां उल्रिकेन के उत्तरी चेहरे की तलहटी में एक पैदल यात्रा पर निकले, जो भयानक क्षेत्र जाने जाते हैं, जिसे आइस वैली कहा जाता है। इस क्षेत्र को डेथ वैली का उपनाम दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र का मध्ययुगीन आत्महत्या और हाल ही में ट्रेकिंग दुर्घटनाओं का एक दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। आदमी की परिवार को इस खतरनाक भूमि के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे अनुभवी पैदल यात्री थे और अपनी सुरक्षा उपकरण के साथ थे। जब वे पहाड़ की ओर चढ़ते हुए गए, तो उन्होंने अपने क्रैंपों के साथ बर्फ से ढकी भूमि पर चलना शुरू किया। ठंडी ठंडी हवा ने सर्दियों के आगमन का वादा किया। पिछले दिन महिला ने संभवतः बेरगन, नॉर्वे के दूसरे सबसे बड़े शहर में ट्रेन से पहुंची थी, जैसा कि ट्रेन के समय सार और मानचित्रों के अनुसार उसके छोड़े गए बैग में पाया गया था। हमें पता है कि उसे पर्याप्त पैसा था, जिसमें 137 यूरो 100 डच मार्क के नोट और विभिन्न विदेशी मुद्रा के सिक्के शामिल थे।
यह स्पष्ट नहीं है कि उसके पास पैसा कहां से आया था या क्यों वह इतने सारे विग, मेकअप और सनग्लासेज को ले जा रही थी। उसके बैग में कई कपड़े शामिल थे, जो यह सुझाव देते हैं कि वह इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की योजना बना रही थी। यह संभव है कि उसने एक फर्जी पहचान का उपयोग करके एक नई शुरुआत करने का इरादा किया था। 29 नवंबर की सुबह आदमी और उसकी बेटियां आइस वैली में एक जला हुआ शरीर का पता लगाएं। शरीर गंभीर रूप से जला हुआ था और उसका चेहरा आग के कारण पहचानना मुश्किल था। महिला की स्थिति सुपाइन थी, उसके हाथ उसके शरीर के पास सिकुड़े हुए थे और एक निकटतम कैंपफायर ने यह संकेत दिया कि वह कठिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश कर रही थी। एक करीबी जांच में एक खाली बोतल सेंट हॉलवर्ड लिक्वोर, एक प्लास्टिक पासपोर्ट्स होल्डर और कई अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं पाई गईं। जले हुए कागज और पेट्रोल के निशान शरीर के चारों ओर और नीचे पाए गए। यह मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू हो सकता है। एक पोस्टमार्टम ने यह पता लगाया कि महिला की मौत फेनोबार्बिटल द्वारा अक्षमीकरण और कार्बन मोनोक्साइड द्वारा जहरीली होने से हुई थी, जो एक स्पष्ट प्रयास था कि वह आग को अपने शरीर को खत्म करने से पहले आत्महत्या कर ले। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि उसकी मौत संभवतः योजनाबद्ध थी, क्योंकि फेनोबार्बिटल जहर से उसकी क्षमता खत्म हो गई थी और फिर कार्बन मोनोक्साइड से उसकी मौत हो गई थी। यह चिल्लाने वाला विवरण जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किसी को ऐसी एकत्रित कार्रवाई के लिए क्या प्रेरित करता था। हम अपने अगले वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन थी और उसने ऐसी दुखद भूमिका क्यों चुनी। 29 नवंबर 1970 की सुबह एक आदमी और उसकी दो छोटी बेटियों ने आइस वैली में एक जली हुई लाश का पता लगाया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। बर्गेन पुलिस ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और एक पूर्णमापन विश्लेषण शुरू किया, जो बाद में केस नंबर 134-70 के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस टीम जो घटनास्थल पर पहुंची ने लाश को एक सुपाइन स्थिति में पाया, जिसमें उसके हाथ उसके शरीर के टोर्सो के पास सिकुड़े हुए थे और एक करीबी कैंपफायर। यह स्पष्ट था कि महिला की मृत्यु से पहले वह क्षेत्र में कुछ समय बिता चुकी थी, क्योंकि वहां कैंपफायर के निशान थे और उसके शरीर के पास पाए गए कुछ वस्तुओं को आग से प्रभावित किया गया था। पुलिस ने सबूतों का संग्रह शुरू किया, जिसमें कपड़े, व्यक्तिगत वस्तुएं और कई वस्तुएं शामिल थीं जिनका उपयोग महिला की पहचान करने के लिए किया गया था। जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत जो जांच के दिशा को बदल दिया, वह था बर्गेन रेलवे स्टेशन पर दो छोड़े गए सूटकेस का पता लगाना। 3 दिनों के बाद जब लाश का पता लगाया गया था, तो इन सूटकेस में महिला के व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, विग, मेकअप और यहां तक कि एक नोटबुक भी शामिल थी, जो महिला की पहचान का संकेत देती थी। हालांकि इन वस्तुओं पर पहचान के निशान और लेबल हटा दिए गए या धुले गए थे, जिससे पुलिस को महिला की वास्तविक पहचान का पता लगाने में कठिनाई हुई। पुलिस ने एक सूटकेस के अंदर पट्टी में 5 100 ड्यूट्सचे मार्क नोट्स पाए, जो महिला के संभावित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े होने का संकेत देते थे। विदेशी मुद्रा की उपस्थिति ने महिला की राष्ट्रीयता और उसकी मृत्यु के पीछे संभावित कारणों के बारे में प्रश्न उठाए। जांच के दौरान कई व्यक्तियों ने संभावित अभियुक्त के रूप में उभरे, हालांकि उनमें से कोई भी कभी औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया गया। मुख्य अभियुक्तों में से एक जर्मन आदमी था जिसने उस वर्ष एक रहस्यमय गायब होने के मामले में शामिल था। पुलिस ने महिला की जली